कहानी की शुरुआत में हम फेई नाम के एक फाइटर को देखते हैं जो बहुत सारे फाइटर्स के साथ अकेले ही लड़ रहा होता है। फेई मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए वो सभी फाइटर्स को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। लेकिन वहाँ बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं जिनमें से एक फाइटर फेई को मारकर नीचे गिरा देता है। तब फेई को अपना चाइल्डहुड याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि फेई के पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फाई नाम का एक बच्चा मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार था। फेई के पिता उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तभी फेई फाई को मोटिवेट करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही उसे बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर गैंग मजदूरों को वेयर हाउस से गायब कर रही है और जो भी मजदूर गैंग के खिलाफ जाता है उसे मार दिया जाता है। यहाँ सभी इलीगल काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी गैंग भी है जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करने के अलावा अफीम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल बिजनेस भी किया करती है। इस गैंग के 3 बड़े बॉस हैं जिन्हें टाइगर्स कहकर बुलाते हैं। इसमें पहला टाइगर नॉर्थ ईवल है जो कि मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा ब्लैक रो है जो कि गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और इस जगह से ही सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को दिखाते हैं जिसका नाम ओल्ड स्नेक है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इन तीनों टाइगर्स का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर ली है जो कि तीनों टाइगर्स को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फेई को कुछ फाइटर्स के साथ देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। फेई का यहाँ आने का मकसद गैंग का 4th टाइगर बनना था। अब सभी को मास्टर ली के पास ले जाया जाता है। यहाँ ली सभी के सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने गैंग को धोखा दिया था। अब ली जलती हुई 2 रॉड्स को उन फाइटर्स की तरफ करता है जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन फेई बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से ली बहुत इंप्रेस होता है और सभी के लिए चाय मांगता है। इसके बाद वो सभी को चाय सर्व करते हुए उनके हाथ पर चाय गिराता है। सभी फाइटर दर्द के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन फेई उस दर्द को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद ली सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काटकर मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा मान लूंगा और गैंग का 4th टाइगर कहलाएगा। अब हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहां फेई नॉर्थ सी के मास्टर से फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, पर फेई मास्टर पर हावी हो जाता है और उसका गला काटकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और फेई से लड़ने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फेई उनसे मुकाबला करता है पर आखिरी में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। वहां रखे फायरवर्क्स को जला देता है जिससे सभी फाइटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फेई मौका देकर सिर ले जाता है। जहां ली फेई के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का सर देखकर उसे अपना चौथा बेटा मान लेता है। साथ ही इन तीनों बेटों से कहता है कि वो इतने सालों में जो काम नहीं कर पाए वो फेई ने एक दिन में कर दिखाया। तब फेई फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है जहां वो अपने दोस्त फी और लिटिल फे के साथ खेल रहा था। घर आने पर उसे पता चला है कि लिटिल फे को एक आदमी पकड़कर ले जा रहा है, इसलिए फेई अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है, लेकिन वो आदमी फेई को किक मारकर लिटिल फे को ले जाता है। पर अगले ही दिन फेई के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटिल फे को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जहां नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा अपने पिता का काटा हुआ सर देखता है तब वो कसम खाता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ गैंग के रूल के अकॉर्डिंग फेई अपनी बैक पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तब टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां हैं। इन चाबियों में एक सिल्वर की है तो दूसरी गोल्ड की है। इन चाबियों का एक सेट लाई के पास है और दूसरा सेट उन दोनों टाइगर्स के पास है जो गैंग को ज्यादा मुनाफा देते हैं। यानी कि एक चाबी ब्लैक क्रो के पास है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। अब रात में ली सभी के सामने फेई को अपना चौथा बेटा बनाता है, जिस दौरान ऑर्फन नाम की गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। इसके बाद फेई धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों का खत्म करके उनकी जगह छीनने लगता है और एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फेई अक्सर ऑर्किड नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो कि फेई की अच्छी फ्रेंड थी। एक दिन जब वो ऑर्किड के यहाँ सो रहा था तब उसे हर बार की तरह एफए का सपना आता है। फेई को लगता है कि शायद लिटिल फे को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया होगा, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि वह फेई को पसंद करती है, लेकिन फेई उसे सिर्फ अपनी दोस्त मानता था। फेई को याद आता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। तब पिता ने सभी बच्चों की जान बचाई पर उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फेई 4th टाइगर बनने की खुशी में अपनी गैंग के साथ सेलिब्रेट करता है। जी दौरान वहाँ नॉर्थ ईवल आता है जो कि फेई से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जबकि फेई की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक से अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थ ईवल फेई को लड़ने के लिए उकसाता है पर फेई
खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ पता चलता है कि नॉर्थ इविल और ब्लैक क्रो की भी आपस में नहीं बनती। तभी ब्लैक क्रो नॉर्थ इविल का मजाक उड़ाता है, जिससे नॉर्थ इविल उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ ली आ जाता है और दोनों को डांटने लगता है। जिसके बाद हम फेई के बचपन के दोस्त फी और चून को देखते हैं, जो कि अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऑर्फन गैंग चलाते हैं। यहाँ फी चून को एक ब्रेसलेट देता है, पर चून उसे वापस कर देती है। असल में फी चून से प्यार करता है, लेकिन चून फेई को पसंद करती थी। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो ली से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं, जिसके लिए ली मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने का सोचता है। इसके बाद फेई ली से पूछता है कि अगर कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत है, जिस पर ली बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। यहाँ ली फेई को उस लेडी डीएचके को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि ली को लगता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर फी और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिस वजह से वो बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद हमें फिर से फाई और फेई का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने आश्रम में आग लगाने वाले आदमी के पास जाते हैं, लेकिन किसी ने पहले ही उसे मार दिया था। तभी फेई के पिता का एक दोस्त वहां आता है, जो कि एक मंक है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। साथ ही उन्हें सिखाता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चला है कि फेई ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ है। इसके बाद हम चन को देखते हैं, जो कि लोगों के कपड़े सिलने का काम करके यहाँ रह रही थी। तभी फेई उसे देखता है और उसे सिलने के लिए अपने कपड़े देता है। असल में चन इस काम के जरिए वो फेई को मैसेज भेजा करते थे। यहाँ फेई चन के बैग में एक मैसेज रख देता है। ऐसा करते हुए उसे ऑर्किड देख लेती है, जिसके बाद एफी और चन उस मैसेज को देखते हैं, जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी होने का जिक्र होता है। इसलिए अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेते हैं। तब ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ चन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ फाई और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो उसकी चाबी की कॉपी लेकर उसे चाबी को वापस उसकी पॉकेट में रख देते हैं। रात में ली को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार डाला है, लेकिन जब वो उसकी चाबी को देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब मास्टर उसे चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ इविल को सौंपता है। जिसके बाद फेई ब्लैक क्रो के साथ गैम्बलिंग करने के लिए जाता है, जहां वो बार बार अपने पैसे हारता है। अब क्योंकि फेई फोर्थ टाइगर है, इसलिए वो गैंग मेंबर से बार बार पैसे उधार लेता है, पर आखिरी में उसे पैसे देने से मना कर देता है। ब्लैक क्रो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां थी। रात में ली मछली पकड़ने जाता है, जहां फेई भी मछली पकड़ रहा था। फेई उसे मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। तब ऑर्किड घर आकर फेई की ड्रेस लौटाने के लिए आती है, जिसमें फेई के लिए एक मैसेज रखा था। ऑर्किड जेलस होती है, क्योंकि फेई चुन को पसंद करता है, इसीलिए वो चुन से झूठ बोलती है कि फेई अक्सर उसके कपड़े फाड़ देता है। इस बात से नाराज होकर चुन फेई को देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ फेई मैसेज देखता है, जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन अपना काम शुरू कर देंगे। जिसके बाद ली फेई को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है। ली बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तभी वहाँ हमला हो जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ली भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है, इसलिए बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फेई और मो के बीच फाइट होती है। इसी बीच मो के और भी लोग आ जाते हैं, जिनसे लड़कर ली उन्हें मारने लगता है। दूसरी ओर वो फेई पर कंटिन्यू अटैक करता है, तब ली यहाँ पर उसे बचाता है। जिसके बाद फेई मौका देखकर मो का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ चन वेयरहाउस को जला देती है, जी दौरान एफआई को लाई के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इधर मास्टर को कुछ समझ नहीं आता, तब फेई इस मामले को सुलझाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एफआई को उन लोगों से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के कारण फाई वहाँ फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं ब्लैक क्रो चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाता है, जहाँ फेई अपने लोगों के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पता चलता है कि चन के पेरेंट्स को ब्लैक क्रो ने मारा था। अब वो सभी मिलकर ब्लैक क्रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबियां चुरा लेते हैं। जिसके बाद फेई चुन को बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है। अब जैसे ही फेई ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर्स में जाता है, तो देखता है कि उन लोगों ने फाई को पकड़ लिया है। मास्टर ली फेई से उसे मारने को कहता है। तभी फी चिल्लाकर कहता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुनकर ली अपने लोगों के साथ बाहर निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि चून सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। यहाँ फेई फी को बचाना चाहता था, पर तभी वहाँ ली अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो फेई को फी की जबान काटने को कहता है। लेकिन तभी गैंग के लोग ब्लैक क्रो की बॉडी लेकर आ जाते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें ब्लैक क्रो की चेस्ट पर नॉर्थ इविल की छड़ी का निशान दिखाई देता है, जिससे लगता है कि नॉर्थ इविल ने ही ब्लैक क्रो को मारा है। असल में फी ने नॉर्थ इविल की छड़ी की कॉपी से चेस्ट पर वो निशान दिया था। नॉर्थ इविल ली से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया है और गुस्से में आकर फी को सब कुछ सच बोलने को कहता है, जिस पर फाई
उसके कान में कुछ कहता है और फेई की तलवार के पास गला लाकर काट लेता है, जिससे फाई की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सबको लगता है कि नॉर्थ ईवल ने फाई को जानबूझकर मारा है। फी की मौत से दुखी होकर फेई उसके साथ बीते अच्छे दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हम फी को ऑर्किड के पास देखते हैं। फेई बहुत रोता है और ऑर्किड को फाई की मौत के बारे में बताता है। फेई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब फाई के बिना उन 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा। साथ ही नॉर्थ ईवल को भी उस पर शक हो गया है। तभी हमें नॉर्थ ईवल को दिखाया जाता है जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर एक रूम में मसाज करवा रहा था। तभी ऑर्किड वहाँ आती है और नॉर्थ ईवल से मिलकर उसे फेई की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चला है कि उसका असली नाम फा है। जब नॉर्थ ईवल उसके साथ होता है तब ऑर्किड मौका पाकर नॉर्थ ईवल पर अटैक करती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और जान से मार डालता है। अब वहाँ चुन आती है जो कि नॉर्थ ईवल को जान से मार देती है। यहाँ हमें पता चला है कि ऑर्किड ने फी के लिए ही ये डिसीजन लिया था। अगले दिन फेई अपने लोगों को इकट्ठा करके ली से लड़ने का कहता है और फिर सभी लोग पूरे शहर में लाई की सच्चाई के बारे में बताने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग ली के खिलाफ हो जाते हैं। तब ली ऐलान करता है कि जो भी फेई को मारेगा उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा, जिसके बाद लाई के लोग पूरे शहर में दंगे करके लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फेई को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आजाद कर देता है। तब फेई ली से कहता है कि अगर उनके बीच लड़ाई हुई तो काफी लोगों की जान जाएगी, इसलिए उसने फैसला किया है कि सिर्फ वो और लाई आपस में फाइट करेंगे, जिसके लिए लाई मान जाता है। फिर हम दोनों के बीच फाइट देखते हैं जिसमें मास्टर ली फेई को बुरी तरह मारता है, पर बाद में फेई ली पर हावी होता है और उसे नीचे गिरा देता है। फेई ली का हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहता है, लेकिन ली उसकी मदद लेने से मना कर देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फेई एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने पिता का सपना पूरा कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।